पाशना बांध में पानी को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं और दोनों का जो हक मांगने का तरीका है वो एक साथ आपको एक जैसा नज़र आएगा। जहां अभी हम मौजूद है, जहां एक और करौली के अंदर इस पाशना बांध के ऊपर बैठे हुए गुर्जर समाज के लोग पानी का हक मांग रहे हैं। इससे यहाँ से ही 20 से 30 किलोमीटर दूर जाजम पर बैठे हुए हैं मीना समाज के लोग, वो भी पानी का ही अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन आपको दरअसल वो तस्वीर दिखाएंगे, जो तस्वीर जिसके लिए जो लड़ाई हो रही है। बेसिकली ये पूरा मामला जो नहर परियोजना को लेकर था और इस पाशना बांध से एक नहर बनाई गई, वो नहर सीधे तौर पर ये कहे कि गंगापुर सिटी और आसपास के क्षेत्रों के अंदर एक परियोजना के माध्यम से ये पानी वहाँ पहुँचाया जाना था। उस पानी को तकरीबन 20 साल पहले रोक दिया गया और जो गांव इससे प्रभावित हुए वो गांव वालों का कहना था कि इस पानी का पहला हक उनका है। और ये हक की लड़ाई इस कदर चली कि हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद भी उन्हें पानी जो दोनों पक्ष मांग रहे हैं, दोनों को ही पानी नहीं मिला। और इस कदर ये विवाद इतना बढ़ता गया कि अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले को लेकर किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं है। लेकिन दोनों पक्ष नाराज़ है, दोनों पक्ष पानी की मांग पर है और एक जैसा जो रुख अख्तियार किए हुए हैं। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक लड़ाई हो गई है, राजनीतिक लड़ाई हो गई है। क्योंकि जो पानी की लड़ाई थी, जो पानी को लेकर मुद्दा बनाया गया था, उस मुद्दे को समझने की आप कोशिश कीजिए। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये जो एरिया है, यहाँ आपको एक गेट नज़र आएगा और यहाँ इस नहर को बनाया गया था और पूर्ववर्ती सरकारों के माध्यम से, और यहाँ से ही इस गेज को ऊपर किया जाना था और यहाँ से पानी निकलकर पाशना बांध का वहाँ आगे से खोलने का काम था। इस रोड की दूसरी तरफ पाशना बांध है और वहाँ से उस गेज को खोलकर यहाँ से पानी की निकासी करके सीधे तौर पर ये नीचे आपको जो नहर नज़र आ रही है, इस नहर से होते हुए पानी को गंगापुर सिटी यानी कि खंडीप में जहाँ आंदोलन चल रहा है उस क्षेत्र में पहुँचाने के साथ साथ सिंचाई का इस्तेमाल होगा, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होगा। गाँव वालों की अलग परेशानी है, वो कह रहे हैं कि फ्लोराइड युक्त पानी वो पी रहे हैं। 27,000 30,000 TDS का पानी वो पीने को मजबूर है। तो सीधे तौर पर उनकी परेशानी, उनकी मांग भी जायज़ है। लेकिन जहां एक और ये गांव के लोग बैठे हैं यहाँ पर अपने जाजम पर, और गुर्जर समाज का जो 39 गांवों का एक कुनबा है वो आपको यहाँ बैठा हुआ नज़र आएगा। और वो भी मांग कर रहे हैं कि इस बहाव क्षेत्र में, इस बांध में बनाने में 39 गाँवों की ज़मीनें गई है और ज़मीन गई है तो पहले पानी का हक सीधे तौर पर उनका है और हक की लड़ाई दोनों ही लड़ रहे हैं। और देखिए, अभी तक सरकार इस कदर उलझी हुई है क्योंकि इस मुद्दे को सुलझाना बहुत मुश्किल सा टास्क बन चुका है। जहां हाईकोर्ट के 3 बार आदेश आ गए, उस आदेश के बावजूद भी अभी तक पानी पहुंचाया नहीं गया है। दोनों पक्ष पानी मांग रहे हैं और एक दूसरे से ही पानी की अब लड़ाई हो चुकी है। दोनों पक्ष के पास पानी नहीं है, पानी पाशना बांध के अंदर है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे से पानी मांग रहे हैं। जहाँ इस नहर क्षेत्र में आखिर के कोने में जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि इस पाशना बांध के ऊपर जो गुर्जर समाज के लोग बैठे हुए हैं उन्होंने पानी रोक कर रखा है। और दूसरी ओर पाशना बांध पर जहां यहां बैठे हुए लोग गुर्जर समाज के हैं वो कह रहे हैं कि इसकी एक बूंद नहीं देंगे, पहला पानी का जो हक है वो उनका है। लेकिन पानी खुले में पड़ा है, बांध में पड़ा हुआ है, किसी के घर तक पहुंचना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, किसी के घर तक पानी नहीं पहुंचा है। एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। दूसरी तरफ 360 गाँव अलग है, जो पहले जो नदियाँ उनके पास से बहा करती थी वो बहाव क्षेत्र भी बंद करके बांध बना दिया गया। उनकी भी यही मांग है कि पानी पहुंचाया जाए। लेकिन ये जो पहले पानी का हक और इसकी जो जद है, इसकी जो जंग है, वो सीधे तौर पर इस कदर बढ़ने लगी है कि अब ये पूरा मामला राजनीतिक रुख अख्तियार कर चुका है। सीधे तौर पर आप देखेंगे बाहर की तस्वीरें मैं आपको और दिखा देता हूं कि किस कदर लोग अभी आपको इस भरी गर्मी के अंदर, जहां टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है, वहां धरने पर बैठे हुए नजर आएंगे। आप इस बांध की पाल के पास में आप सड़क पर देख पाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आपको बैठे हुए नजर आएंगे। और इस बात को आसानी से समझने की ये भी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई बयानबाजी सरकार की ओर से नहीं हुई है, किसी पक्ष की सुनी नहीं गई है। अभी तक जो पूरे मामले को लेकर सुलझाने की स्थिति में सरकार नज़र नहीं आ रही है। और फ़िलहाल के तौर पर इस बात को समझाना बहुत आसान होगा कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो टास्क है वो कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पक्ष के लिए बड़ा मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ऐसी स्थिति के अंदर उसको कैसे समझा जाए। क्योंकि पाशना बांध जो 5 नदियाँ बनके इस पूरे बांध को बनाती थी और जहां फ्लड जैसी स्थितियां बनती थी उसको रोकने के लिए और दूसरी तौर पर सिंचाई को रोकने की, सिंचाई के सुचारू साधन देने के लिए
इस बांध का निर्माण किया, लेकिन बांध के निर्माण के बाद स्थिति कैसी बदली है, 20 साल के जो माहौल आपने देखा है वो आपको नज़र आएगा कि जो बेसिकली जो आंदोलन है वो आपको पांचना बांध के इस पक्ष पर नज़र आएगा, जो हज़ारों की तादाद में यहाँ अमूमन शाम को भीड़ हो जाती है, लेकिन कड़ाके की धूप में यहाँ लोग आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। इस और पांचना बांध है, जो ये जो लोग बैठे हुए हैं उनके दूसरी ओर ये पांचना बांध आपको नज़र आएगा। तो बेसिकली जो लड़ाई है, जो पानी की जो जंग छिड़ चुकी है, वो यहाँ अलग माहौल बनाई हुई है। तो ये लोग यहाँ बैठे हैं और बेसिकली समझने की बहुत आसान सी तरीका है कि यहीं से ही ये नहर का पानी खुलना था और पीछे की ओर बांध आपको नज़र आएगा, यहीं से ही वो कैचमेंट एरिया है और यहीं से ही यहाँ का गेज खुलकर पानी वहाँ तक पहुँचाने की मांग की जा रही थी। लेकिन फ़िलहाल स्थितियाँ कैसी बन गई है कि अभी इसको समझना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एकाएक दोनों जो पक्ष है वो पानी मांगने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ही मांग है, तरीके अलग अलग ज़रूर होंगे, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग फ़िलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी असमंजस की स्थिति में है कि कैसे रार को कैसे आखिरकार निपटाने का काम किया जाए। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, करौली।